बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सारा हिंद किचन में खुश आमदीद। जैसा कि टाइटल से आपको पता चल गया होगा, मैं आपको नो बेक पेस्ट्री बनाना सिखा रही हूँ। जी हाँ, हम 15 मिनट में बनाएंगे, ब्रेड से बनाएंगे। जो जो अज्जा इस्तेमाल होंगे वो मैं आपको साथ के साथ बताती चली जाऊँगी। मैंने 4 ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं। ब्रेड आपकी बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए, यानी आज के दिन ही बनी हुई ब्रेड आपने बेकरी से लेनी है। ये मैंने मिल्की ब्रेड ली है, सॉल्टेड ब्रेड नहीं है ये। और इसके साइड्स रिमूव करके उनके हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। साइड पे कर दिए हैं। 4 स्लाइस ले लिए हैं। मैंने फ्रूट कॉकटेल का एक डिब्बा लिया है, उसके फ्रूट्स अलहदा करके उसमें से जो जूस निकला है उसको मैं ब्रेड के स्लाइस पे लगा रही हूँ। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ये पेस्ट्री बनती है, क्विक एंड ईजी है। बर्थडेज़ पे आप बना सकते हैं, बच्चों को बना के दे सकते हैं, मेहमान आए उनके लिए बना सकते हैं। और अगर आपका फौरी दिल चाहे और आपके पास केक अवेलेबल ना हो तो ब्रेड तो होती ही है हर घर में, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। व्हिप क्रीम मैंने रखी हुई है। अच्छा, व्हिप क्रीम में आपको दूध से, जो घर में फ्रेश दूध आता है भैंस का, उससे हम किस तरीके से व्हिप क्रीम उसकी मलाई से बना सकते हैं वो मैं इंशाल्लाह जल्द वीडियो अपलोड करूंगी कि वो किस तरीके से बनाते हैं। ये मैंने व्हिप क्रीम ली है और इसको देखें इस तरीके से नहायत ही आसान तरीके से मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ कि इसको किस तरीके से लगाना है। जो लोग बिगनर हैं वो नहीं जो है वो बना लगा सकते, वो इस तरीके से उसको पाइपिंग बैग में भर लें और इस तरीके से आप जो हैं वो लगा सकते हैं। बहुत ही हल्के हाथ से इसको सीधा करेंगे। अच्छा, मैंने पेस्ट्री बनानी है ये, इसलिए मुझे इसको हाइट देनी होगी। तो हाइट देने के लिए मैं इसकी साइड्स को थोड़ा सा ऊंचा कर रही हूँ। ये देखिए, थोड़ी सी साइड्स ऊंची की हैं और दरमियान में भी इसी तरीके से मैं लाइंस लगा रही हूँ क्रीम से। और इसके अंदर जो मैंने फ्रूट कॉकटेल में से फ्रूट निकाल के रखा था वो इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा करके लगा रही हूँ। ये देखिए, अच्छा खासा फ्रूट जो है वो आप इसमें लगा दें। इस 2 ब्रेड स्लाइस से 2 पेस्ट्रीज़ बनेंगी, यानी मैं कुल जो है वो 4 ब्रेड स्लाइस से 4 पेस्ट्रीज़ बनाऊंगी आपके सामने। ये बड़ी मज़े की पेस्ट्रीज़ बनने वाली हैं। इसी तरीके से मैंने दूसरा ब्रेड का स्लाइस लिया है, उसको पहले एक साइड से जो है वो मैं इसके ऊपर पाइनएप्पल जूस, वो फ्रूट कॉकटेल जूस जो है वो लगा रही हूँ। अच्छा, आपने ब्रेड को फ्रेश लेना है, मिल्की ब्रेड हो। अगर फ्रेश ब्रेड नहीं है तो उसमें अगर ब्रेड एक दिन की बासी हो जाती है तो उसमें ख़मीर की हल्की सी स्मेल आ जाती है, उससे आपकी पेस्ट्री ख़राब हो जाएगी। फ्रेश ब्रेड हो तो आपकी बहुत ही अच्छी ये पेस्ट्री बनने वाली है, बड़ी क्विक एंड ईजी है। अच्छा जी, वो मैंने उसके ऊपर रख दिया स्लाइस। अब मैं उसको दोबारा से ऊपर रख के इसको अच्छे तरीके से जूस लगा रही हूँ आपके सामने। इसको पूरे तरीके से गीला होना चाहिए। अभी फिर इसके ऊपर पेस्ट्री क्रीम लगाएंगे, व्हिप क्रीम उसी तरीके से लगाऊंगी जिस तरीके से मैंने लाइंस की शक्ल में लगाई थी। और फिर आप जो है वो पैलेट नाइफ से, जो आपकी बेकरी की जो है नाइफ, उससे आहिस्ता से इसको आप स्मूथ कर देंगे ऊपर से। ये देखिए, इस तरीके से लाइनिंग में लगा लें। दूध से व्हिप क्रीम बनाना बहुत ही आसान है। इंशाल्लाह मैं जल्दी रेसिपी अपलोड करूँगी। इस पेस्ट्री को आप बनाएंगे और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देंगे कि आपकी कैसी बनी। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं बहुत ही जल्दी बनने वाली, आसान बनने वाली और जो घर में चीज़ें आपके पास मौजूद होती हैं उससे बनने वाली भी जो बजट में चीज़ें होती हैं, मैं आपके लिए रेसिपीज़ लेके आऊँ। ये एक फ़न भी होता है कि आप जो लेफ़्ट ओवर्स हैं, जैसे ब्रेड है घर में और थोड़ी क्रीम बच गई है या आपके पास फ्रूट कॉकटेल पड़ी है, तो आप उससे इस तरह की जो है वो रेसिपीज़ भी बना सकते हैं। आपके बच्चे भी बड़े खुश हो जाएंगे, बल्कि आप ख़ुद भी इसको बड़ा इंजॉय कर सकते हैं। आपके फ्रेंड्स आते हैं तो आप इसको बनाइए शाम की चाय के साथ, तो ये बड़ा ही मज़ा देती है। चलिए जी, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आपने व्हिप क्रीम को लगाना है। ये देखिए, जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ, और इसको साइडों पे भी लगाइए क्योंकि ये पेस्ट्री है तो इसको बहुत ही नीट लगना चाहिए, जितना नीट आप लगा सकते हैं। ये देखिए, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं इसको बहुत ही नीट लगाऊं। थोड़े से इंग्रेडिएंट्स इसके लिए चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। इसके ऊपर मेरे पास घर में डेसिकेटेड कोकोनट पड़ा था तो वो मैं इसके ऊपर छिड़क रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप इसके चारों तरफ भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर ही छिड़क रही हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप चाहते हैं तो छिड़क लें। अच्छा, यहाँ पे मैंने नोज़ल नहीं आगे लगाई पाइपिंग बैग को, मैंने यूँ ही उसको आगे से काट के तो मैं इसका फ्लावर बना रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप नोज़ल से भी बना सकते हैं। तो ये देखिए, ये अब मैं दरमियान से इसको बहुत ही सफाई से, जो कि ब्रेड काटने वाली दंदे वाली छुरी होती है उससे मैं इसको काट रही हूँ। ये देखिए, ये 2 पेस्ट्रियाँ रेडी हो गई। कितनी ज़बरदस्त
कहीं से ये लग रहा है कि ये जो है वो नो बेक आपने पेस्ट्री बनाई है और आपने इसमें केक की बजाय ब्रेड यूज़ की है। कोई भी बंदा इसको रिकग्नाइज़ बिल्कुल भी नहीं कर सकता। उसके ऊपर मैंने एक साइड पे चेरी लगा दी है और दूसरी पेस्ट्री पे भी मैं एक फ्रूट का टुकड़ा लगा दूंगी इसके फूल के ऊपर, ये देखिए। अच्छा जी, अब मेरा दिल किया है कि मैं इसके ऊपर थोड़ा सा कैरमल भी डालूं। कैरमल नहीं थी तो मेरे पास कंडेंस्ड मिल्क था, तो मैं उसी को थोड़ा सा इसके ऊपर लगा रही हूँ। ये देखिए कितना ज़बरदस्त, ये टेस्ट इसका इतना अच्छा और इतना मज़ेदार था कि आप जो है वो बाज़ार की जो केक और पेस्ट्रीज़ को भूल जाएंगे और यही बनाया करेंगे। इसको लाजमी बनाइए, ट्राई कीजिए, मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी ये एफ़र्ट कैसी लगी लाजमी बताइएगा। बहुत शुक्रिया।